हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी, मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की। जी हाँ, बिहार की राजनीति में खासकर मैं बात अभी चर्चा करने वाला हूं AIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्यों जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि भैया कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, लेकिन फाइनली जो कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, जिस पे लगता है कि इस पे MM चुनाव लड़ेंगे ही और वहाँ पे लड़ेंगे ही नहीं, वहाँ से जी हाँ परिणाम भी अच्छे आएंगे, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, वो विधानसभा चुनाव के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बता दूं, जो 5 विधानसभा सीट AMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2020 के चुनाव में लड़े थे और उस पर जीत हुई थी, वो 5 विधानसभा सीट तो कन्फर्म है उस पे AMM यानी ऑल इंडिया मजलिस चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, मैं तिरहुत की बात करूं तो तिरहुत में वरुराज, जी हाँ ढाका, उसके बाद मैं बात करूं बाजपट्टी, उसके बाद मैं बात करूं आपको पूर्वी चंपारण में आता है बड़ा नरकटिया। तो ये तमाम सीटें हैं और उसके अलावा दरभंगा में आता है एक सीट है जाले। कमेंट से कि भैया आप रिपोर्टिंग करते हैं, घूमते हैं, जिसमें से मतलब कौन कौन से विधानसभा सीट ऐसे हैं जिस पे लगता है कि इस पे MM के कैंडिडेट निकलेंगे ही निकलेंगे। मतलब आप लोग सारा कुछ एक ही बार में जानकारी ले लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव का अभी 5 महीने का समय है और मैं सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा की सीट बात करूं तो यहाँ पे मुस्लिम बहुल जी विधानसभा सीट है और यहाँ पे अब अगर मजलिस जिस तरह से अभी तैयारी कर रही है और ऐसे ही तैयारी कंटिन्यू रहा तो यहाँ पे बाजपट्टी सीट विधानसभा का है वो मजलिस के हाथों में आ जाएगी, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस पे जीत जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यही हाल है सेम बड़ा नरकटिया का, जहाँ पे डॉक्टर शमीमुल हक साहब है। वो अगर वहाँ से जी हाँ कंटिन्यू जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और यही मेहनत लगातार और जारी रहा और वहाँ पे पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और वो सीट भी निकल जाएगा। उसके बाद रहा ढाका विधानसभा सीट का, ऑलरेडी राणा रंजीत साहब आप समझ रहे हैं वो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है और ढाका विधानसभा सीट से कहा जा रहा है कि राणा रंजीत साहब चुनाव लड़ेंगे इस बार। जैसे राणा रंजीत साहब की बात चलती है ढाका विधानसभा सीट की, तो वहां से जो अभी भाजपा के जो मौजूदा विधायक है पवन जायसवाल, उसकी हवा गुम हो जाती है। तो लगता था कि मैं ही बाजी मारूंगा, मैं ही जीतूंगा, लेकिन जब से तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब के बारे में चर्चा होना शुरू हुआ है ढाका विधानसभा सीट में, तब से पवन जायसवाल का भी हवा निकल रहा है। उसको लग रहा है कि भैया इस बार हम मात खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, लोहा ही लोहा को काटता है। पवन जायसवाल हिंदू समुदाय से है, राणा रंजीत साहब भी हिंदू समुदाय से है। मुस्लिम भाई लोग जैसे कुछ % पवन जायसवाल को भी वोट देता है, तो उससे कई गुना मुस्लिम भाई अब राणा रंजीत साहब को चाहने लगे हैं। और उसके बाद हिंदू भाई तो चाहते ही चाहते हैं, दलित महादलित पिछड़ा तो चाहते ही है। इसीलिए जो कहा जा रहा है और जिस तरह से ढाका विधानसभा सीट के जो मुसलमान भाई गोलबंद हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो RJD के कैंडिडेट है फैसल रहमान, वो पवन जायसवाल को कभी नहीं हरा पाएंगे। पवन जायसवाल को अगर मात दे सकता है तो वो है राणा रंजीत सिंह। और इसीलिए जिस तरह से पीछे बीते दिनों आपने देखा भी होगा कि आदाब इफ्तार जिस तरह से हुआ, उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और कोई भी काम होता है उसमें बढ़ चढ़ के जी हाँ राणा रंजीत साहब पहुँचते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो भाजपा विधायक है ढाका के पवन जायसवाल, वो डरे सहमे हुए हैं चुनाव को लेकर। अब बात मैं करूँ आपको वरुराज में एक यंग लड़का है, जी हाँ मुश्किल से उसकी उम्र होगी 22 से 25 साल, कारोबारी है, बिजनेसमैन है। मुंबई में उनका अपना बिजनेस है और बिजनेस कहा जाता है कि जो बिजनेस के माहिर खिलाड़ी होते हैं वही राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी होते हैं। राजनीति में शाम दाम दंड भेद सब कुछ चलाना पड़ता है, तब जाके एक राजनेता बनता है। बिजनेस में भी सेम चीज़ वही होता है, शाम दाम दंड भेद, तब जाके एक बिजनेसमैन बनता है और वो भी सफल बिजनेसमैन। और जिस तरह से जो यंग है, युवा है, का रुझान जा रहा है उसके तरफ, इससे कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है।
और वहाँ भी वरुराज विधानसभा सीट निकल जाएगी। बाजपट्टी विधानसभा सीट की मैं बात करूँ तो यहाँ से जो कैंडिडेट कहा जा रहा है संभावित, वो है मुन्ना मंसूरी साहब। उनका भी अपना कारोबार है, कारोबार में अगर आगे है वो राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि पॉलिटिक्स में आखिरी कील कहाँ पे मारना होता है, तब लोग बुलंद होते हैं और आपके साथ आते हैं। तो ये बारीकी से पता है। और राजनीति में कहा जाता है कि खाली बातों से राजनीति नहीं किया जाता है, खाली बड़ी बड़ी डींगे हाँक देंगे, बोल देंगे, बोल वचन कर देंगे, उससे हम जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, ऐसा न हुआ है, न होगा कभी। राजनीति में सब चीज़ से मजबूत होना पड़ता है, साम दाम दंड भेद आर्थिक, और मेन चीज राजनीति में बाद में जब काम आता है तो आर्थिक, कि कैंडिडेट आर्थिक मजबूत कितना है, कि जो भी कैंडिडेट हो उसकी आर्थिक मजबूती कितनी है। और यही कारण है जिस तरह से इस बार 2025 के जो विधानसभा चुनाव आने वाली है और मजलिस जिस तरह से इस बार तैयार है, उससे जो और पार्टी है, जी हाँ, आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, उसके बाद एएसपी, बीएसपी, मतलब सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इस बार हम चाह लेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस को छोड़कर और हम सरकार बना ले, चुनाव जीत ले, तो ये संभव खैर इस बार नहीं होने वाला, ये सच्चाई है। लेकिन जो खबर आ रही है, इतना तो तय है कि बिहार में 50+ विधानसभा सीट, जी हाँ, मजलिस लड़ेगी। और दूसरी खबर ये भी है कि अगर आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो फिर 50+ सीट, जी हाँ, मजलिस चुनाव नहीं लड़ेगी, ये तय है। तब जितने विधानसभा सीट पे उनके प्रत्याशी है जो तैयारी कर रहे हैं, बस उतने ही विधानसभा सीट चुनाव लड़ेगी गठबंधन के तहत। बहुत सारे दल होते हैं और सबकी सहमति से गठबंधन एक होता है और उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। तो इसीलिए साफ जो है एमएम का इस बार 2025 के जो विधानसभा चुनाव है वो पूरी रणनीति तैयार है। और जितने विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे उसमें से तो इतना तो तय है, इस बार जो पिछले बार जो विधानसभा सीट जीते थे उससे तो 2 से 3 गुना सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। विशेष आप लोगों को क्या लगता है, सो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।